हाय दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को दो प्रकार के दशमलव रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला है शांत दशमलव रूप, दूसरा है अशांत दशमलव रूप। तो दशमलव प्रसार को व्यक्त करने का दो नियम है। पहला नियम जो है भाग विधि द्वारा, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो जो भाग विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार, तो भाग विधि द्वारा को लंबी विभाजन प्रक्रिया कहा जाता है। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो हम व्यक्त करते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए कहा जाता है। तो आइए हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए। बोल रहा है, आपको कह रहा है कि भाग भी न दे, अगर भाग द्वारा चेक कीजिएगा तो वो लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन भाग विधि द्वारा चेक न करके ऐसा ही बता देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कि वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। हम पहले बता चुके हैं कि जिस परिमेय संख्या का जो हर होता है वो 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का होता है, उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है। फिर से रिपीट करते हैं, ये परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का नहीं होता है, उसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहता है। तो जहाँ m और n जो होता है वो प्लस में होता है, m और n का जो मान होता है, घात होता है, वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यानी m और n का मान जो होता है प्लस में होता है। तो आइए इधर देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये कि 13/3125 का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा या अशांत। तो इसको भाग विधि द्वारा ना ज्ञात करके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं कीजिए। तो भाग विधि द्वारा जो हम दशमलव प्रसार को चेक करते हैं कि शांत है कि अशांत, उसको लंबी विभाजन करते हैं। तो आइए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा व्यक्त करते हैं कि ये संख्या का ये जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये कि 13/3125 है। तो हम ये बताए हैं कि जब भी परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार तभी होता है जब उसका हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का होता है। चाहे 2 की पावर m ही रहे फिर भी वो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। 2 की पावर खाली अगर 5 रहे, 5 की पावर कुछ रहे, फिर भी वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ना तो 2 रहना चाहिए और 5 रहना चाहिए। अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर में 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के अलावा कोई और संख्या रहेगा तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो आइए इसका हर को देखते हैं कि 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का होता है या नहीं। अगर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का है तो समझ जाइए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का इसका हर नहीं रहेगा तो समझ जाएंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो आइए पहले चेक करते हैं। 3125 है, ये 3125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। देखते हैं, तो इसको लगा देंगे हम जब 5 से, तब 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 लगाएंगे, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर लगाएंगे 25 पचे 25 और 5 पचे 25, यानी 3125 को हम लिख सकते हैं, 3125 को लिख सकते हैं कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर 13 वटा लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसके मतलब ये हुआ कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि 13/5 की पावर 5 लिख सकते हैं। यानी हम अब ये बताएं कि जिस परिमेय संख्या का हर में अगर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप होता है तो वो उसका दशमलव प्रसार जो होता है शांत दशमलव प्रसार होता है। और जिस परिमेय संख्या का हर में 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप नहीं होता है वो अशांत दशमलव प्रसार होता है। अगर ये भी याद रखिए कि अगर 2 की पावर m गुना ना रह करके खाली अगर 5 है नीचे में और 5 की पावर अभी और भी कुछ है तब फिर भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 और 5 रहना चाहिए एक ही बार में। अगर 2 और 5 ना हो तो खाली 2 भी है फिर भी वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर खाली 5 है फिर भी वो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ जो होता है खाली 5 है, तो 5 के हम बताएंगे कि जिस परिमेय संख्या का हर में 2 और 5 दोनों रहता है फिर भी तो शांत दशमलव प्रसार होता है उस परिमेय संख्या का। अगर 2 की पावर खाली 2, अगर नीचे खाली 2 रहेगा, 2 की पावर कुछ रहेगा तो फिर भी वो शांत दशमलव प्रसार ही होगा।
तो यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 नहीं है तो हम इसके रूप को बना लेते हैं, 2 के पावर 0 दे देते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर जब 0 आता है तो उसका मान 1 होता है। तो जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 में 500 गुना करेंगे तो वापस उतना ही हो जाएगा। इसके मतलब ये हुआ कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों? क्योंकि इस परिमेय संख्या का जो हर है, परिमेय संख्या का जो हर है 2 की पावर m गुना 5, सॉरी 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये कि इस परिमेय संख्या का हर, लिखेंगे यहाँ पर इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के चेक करते हैं कि 17/8 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका हर का जब अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो ये आएगा 2 गुना 2 यानी आ जाएगा 17/8। तो यहाँ पे आएगा कि 17/2 की पावर 3 है। तो हम ये बताए हैं कि अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 रहता है, 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का होता है तो शांत दशमलव प्रसार होता है उस परिमेय संख्या का। अगर 2 की पावर 5 गुना m 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का नहीं होता है, अगर खाली नीचे में 2 है तो फिर भी शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर खाली नीचे में 5 है फिर भी वो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस संख्या के हर में जो है, इस परिमेय संख्या का जो हर है 2 की पावर m का रूप का है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर m नहीं है तो अपने से दे देंगे कि 5 की पावर 0। क्यों? क्योंकि 5 की पावर जो होता है 0 का मान 1 होता है और 1 किसी भी संख्या में गुना करने से उसका ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वैसा ही रहता है। तो यहाँ पर ये देख लिए कि 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का बन गया, जहाँ m बराबर 3 है और n बराबर 0 है। हम ये पहले जान लीजिए कि 2 की पावर m गुना 5 की पावर m का रूप का होना चाहिए, जहाँ m और n का जो मान होता है ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक के मतलब ये होता है कि वह जो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए, वो प्लस में होना चाहिए। तो ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं पूर्ण संख्याओं के समूह को। पूर्ण संख्याओं के समूह को ऋणोत्तर पूर्णांक कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलता है। यानी यहाँ पर इसका जो पावर होना चाहिए वो ई सब होना चाहिए। अगर माइनस में पावर रहेगा तो वो इसे पूर्णांक को ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो हर है वो हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है, इसलिए इसका परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। आइए अब चेक करते हैं इसको कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा कि अशांत। तो यहाँ पे दिया है हर, तो हमको केवल हर से मतलब है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 455। अब 455 को लगाएंगे 5 से, तब 5 9 45 और 5 इकाई 5 हो। यहाँ पर लगाएंगे 7 से 1391, यानी इसका जो हर है इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि इसका जो हर है, इसके हर में 5 है लेकिन 2 नहीं है और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया है। तब हम जानते हैं कि जिस परिमेय संख्या का हर में 2 की पावर m गुना 5 के पावर n, चाहे 5 पावर n के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या के हर में 5 तो है लेकिन 5 के अलावा कोई और संख्या भी है, जैसे 13 भी है और 7 भी है। तब ऐसे परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है, इस परिमेय संख्या का जो हर का अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप नहीं है,
इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आसान दशमलव प्रसार होगा। तो ये तीसरा को चेक करते हैं, ये है कि 15/1600। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 1600 को जब तोड़ेंगे हम, 1600 को 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5×5=25, यानी कि वो इसमें है 1 2 3 4 5 6, 2 6 गो है और 5 2 गो है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो है, इसका हर जो है वो है 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या 15/1600 है, इस परिमेय संख्या का जो हर है 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का है। तो जब 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का है तो इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार। क्यों? क्योंकि इसका हर में 2 और 5 है, पावर से आपको कोई मतलब नहीं, इसका देखना है कि ये 2 और 5 है या नहीं। अगर 2 और 5 नहीं रहे, खाली 2 रहे और इसकी संख्या कोई ना रहे फिर भी शांत होगा। अगर 5 न रहे खाली 2 रहे फिर भी शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर 2 न रहे खाली अगर 5 रहता और उसके साथ कोई और संख्या नहीं रहता फिर भी शांत दशमलव प्रसार होता। तो यहाँ पर इसको देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो 343 को पहले तोड़ लेते हैं। तो 343 को जब तोड़ेंगे, 343 को जब तोड़ेंगे तो 7 से लगाएंगे, तो 7 से लगाएंगे तो 7 7 4 28, 7 4 28 और बच गया 28 6 34, 7 9 63 हो गया और 7 7 49 हो गया। यानी यहाँ पे जो आया 29/7 गुना 7 गुना 7 आया। यानी कहने का मतलब ये है कि 29 आया और इसका हर आया 7 की पावर 3। यहाँ पर भी ये देख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या का जो हर है वो हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं है और नहीं 5 है, तो 7 है। तो ये 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप नहीं है। हम पहले बताए हैं कि जिस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का नहीं होता है उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत दशमलव प्रसार होता है। इसलिए इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब देखते हैं ये कि इसका, तो ये तो पहले से दिया हुआ है, या ये पहले से दिया हुआ है कि 2 की पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का है। तो इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है कि 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो ये पहले से दिया हुआ है कि इस परिमेय संख्या का जो हर है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है, जहाँ m का मान 3 और n का मान जो 2 है और दोनों प्लस में है। तो इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो भी शांत होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है ना, ये जो है शांत दशमलव प्रसार होगा, ये जो होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पे दिया है कि 6/15 ये शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं, 6/15। तो ये पहले देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहले परिमेय संख्या का परिभाषा देख लेते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक सह-अभाज्य पूर्णांक हो। सह-अभाज्य पूर्णांक वैसे पूर्णांक को कहते हैं वैसे दो पूर्णांक जिसका HCF 1 हो। सह-अभाज्य पूर्णांक वैसे पूर्णांक को कहा जाता है जिसका HCF निकाला जाए तो 1 हो, लेकिन इसका HCF निकालेंगे तो 1 नहीं होगा। यानी इसमें उभयनिष्ठ संख्या है, यानी उभयनिष्ठ संख्या को हटा दिया जाता है जो इसमें कॉमन है। तो कॉमन इसमें ये है कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 दूना 6 और 3 5 15 कट जाएगा। यानी इसको अब जो बना ये दोनों जो संख्या है ये सह-अभाज्य संख्या है और इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। लेकिन इसका अगर HCF निकालते तो इसका HCF जो आ जाता वो 3 आ जाता। क्यों? क्योंकि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, सार्वनिष्ठ है 3 इस दोनों संख्या के लिए। तो अभाज्य सह-अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, वैसे दो संख्या को कहा जाता है जिसका HCF 1 होता है। अब ये दोनों को अगर HCF निकालेंगे तो इस दोनों का HCF जो होता है 1 होगा। तो यहाँ पर आइए कि अब देखना है ये कि इसका परिमेय, इस जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो हर है, हर में केवल 5 है और इसके पावर कुछ नहीं है, तो हम दे सकते हैं कि इसका पावर कितना है, 1 है। तो क्योंकि 5 के पावर 1 का मतलब होता है केवल 5 ही। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या का जो हर है इसका जो हर है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है। अगर 2 के पावर m नहीं नजर आ रहा है आपको तो 2 के पावर 0 दे सकते हैं। तो
क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 का मान जो होगा 1 होगा, और तो 1 से गुना करेंगे 5 में तो केवल 5 ही रह जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस जो परिमेय संख्या का जो हर है 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का है, जहाँ m का मान जो है 1 है और n का मान जो है 0 है, तो इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और अभी और जो संख्या इसी प्रकार से बनेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका 2 नंबर में ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी इसके 2 में ये कह रहा है कि उस जो पहले वाला में जितना भी परिमेय संख्या के बारे में पढ़े जो शांत था, उसको सब का जो दशमलव प्रसार होगा उस सब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं कुछ उदाहरण 2-3 को लिख लिए हैं कि पहला क्वेश्चन जो था ऊपर वाला एक में ये था कि 13/3150 था, 2 में ये था कि 17/8 था, और 3 में था 15/1600 था। तो ये सब संख्याओं का जो होता है दशमलव प्रसार था उसमें जो पढ़े शांत था। तो आपको बोल रहा है यही कि जब ये इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार है कितना, उस दशमलव प्रसार को लिखिए कि कितना है। इसका जब दशमलव प्रसार शांत है तो उस दशमलव प्रसार को लिखिए कि कितना है इसका दशमलव प्रसार, दर्शाइए आप। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका जब दशमलव प्रसार को लिखना होगा आपको कि इसका दशमलव प्रसार कितना है, तो पहला तरीका है कि भाग देकर के ज्ञात कर ले, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप भाग देकर ना करना चाहें तो उससे भी आसान तरीका ये है कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं। उसको कर सकते हैं इस तरह से कि 13 बटा जिसका जब अभाज्य गुणनखंड किए थे हम, तो ये आया था 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आया था कि 13/5 की पावर 5 आए, तो 2 नहीं है तो हमको इसको इस तरह से लिखेंगे कि 2/2 से इसमें गुना कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये 2 बराबर कर लेते हैं। जब इसमें 5 से गुना किए तो इसका भी पावर कितना कर लेंगे, 5 कर लेंगे, और उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, तो यानी 2 को हम 5 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आएगा। यानी 32 से हम 13 में गुना कर लेंगे कि 17/8 का जो दशमलव प्रसार आएगा वो कितना आएगा। तो इसको जब हम व्यक्त किए थे, अभाज्य गुणनखंड किए थे हर का, तो ये आया था 2 गुना 2 यानी आया था 17/2 की पावर जो आया था 3 आया था। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि 17 की पावर 3 तो आ गया है, तो इसमें ये देखते हैं कि इसमें 5/5 से गुना कर लेते हैं। अब देखते हैं ये कि 3 है पावर, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। अब ये कितना पावर है, ये इसमें 3 से पावर क्यों गुना किए, तो ऊपर वाला में भी 3 से पावर गुना किए कि इसलिए कि इसको कट करने से फिर वापस 1 आ जाओ, फिर 1 से गुना करें इसमें, तब वापस इतना ही नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि इसमें 5 की पावर 3 क्यों दिए, हम 3 इसलिए दिए कि पावर बराबर हो जाए, ताकि इन दोनों से जब गुना किया जाए तब 10 आ जाए। और किसी भी संख्या में जब भाग दिया जाता है 0 वाला संख्या से, तो उससे भाग देना आसान हो जाता है। मान लिया जाए कि एक संख्या ऐसा दिया हुआ है कि ऐसे दिया हुआ है, मान लिया जाए। अब इसको बोले कि 1000 से या 10,000 से भाग दे, तो भाग देना आसान है। k 0 है, 1 0 2 0 3 0, तो समझ जाओ कि 3 अंक के बाद संख्या के बाद पॉइंट हो जाएगा, वही हो जाएगा, भाग देंगे तो वही संख्या आएगा। तो 1 2 3 तो यहाँ पर दे देंगे 268.086 आ जाएगा। यानी हम इसीलिए बनाए इसको कि ताकि इसको से गुना करने पे 10 आ जाए, यानी 0 का आ जाए, ये पावर के मतलब 10 का 0 आ जाएगा, फिर भाग देना आसान हो जाएगा। इसलिए इस बराबर संख्या से गुना इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो हो जाएगा 5 के पावर 3 है, यानी 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे तब 5 × 25 और 25 × 5 × 25 और 25 × 125 आ जाएगा। 125 में जब 17 से गुना करेंगे तो 125 गुना 17 करेंगे तो हो जाएगा 7 × 35 के 5, हाथ में रहा 3, और 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हाथ में रहा 1, 7 एकम 7 और 7 1 8, ये 5, ये 2 और ये 1 हो जाएगा। 5 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 2 10 1 11 के 1 हाथ में रहा 1, और 1 1 2 हो जाएगा। यानी ये जो आएगा 2125 आएगा, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, और 10 के पावर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी इसके मतलब ये हुआ कि 2125 होगा, और नीचे जो होगा 3 0 हो जाएगा। यानी जब इसको भाग दिया जाएगा तब 2.125 आएगा। यानी 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 2.125 आएगा। इसी प्रकार से अभी और जो संख्या है इसमें दिया हुआ है एक वाला में, आप उसका दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है, तो आप इसी तरह से सभी संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 3 में ये दिया है कि बताइए कि ये जो 3 वो संख्या है
इसमें कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम बताए हैं ये दशमलव रूप में दिया हुआ है, तो हम बताए हैं ये कि जिस परिमेय संख्या का हर का जो रूप होता है 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप होता है, वो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है। और जिस परिमेय संख्या का जवाहर होता है 2 की पावर m गुना 5 की पावर n का रूप का नहीं होता है, उसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत होता है। यानी परिमेय संख्या को दो रूप में व्यक्त किया जाता था, शांत दशमलव प्रसार में और अशांत दशमलव प्रसार में। शांत दशमलव प्रसार में जो होता था शेषफल 0 आ जाता था कट करके पॉइंट के बाद, और अशांत दशमलव प्रसार में पॉइंट के बाद भी शेषफल 0 का मान नहीं आता था, उस संख्या की पुनरावृत्ति होते रहता था। यानी संख्या का मान जो होता था ना बढ़ते रहता था, कभी खत्म नहीं होता था। तो यानी शांत दशमलव प्रसार को दो रूप में व्यक्त किया जाता था। यानी परिमेय संख्या को दो रूप में व्यक्त किया जाता था, शांत दशमलव प्रसार में और अशांत दशमलव प्रसार में। शांत दशमलव प्रसार वैसे दशमलव प्रसार को कहते हैं किसी भी निश्चित संख्या के बाद दोबारा किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होता था। और अशांत दशमलव प्रसार पर कैसे कहते थे, किसको कहते थे, वैसा दशमलव प्रसार जिसके जो निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा की वही संख्या का रिपीट होते रहता था। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसके बारे में पूछ रहा है कि ये शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है इसमें संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, यानी पीछे कोई संख्या नहीं आ रहा है। इसके मतलब होता है कि पीछे कोई संख्या नहीं आ रहा है, इसके मतलब ये हुआ कि इसका जो हर होगा 2 की पावर n गुना 5 की पावर n का रूप होगा। तो इसलिए इसका ये जो संख्या दी हुई दशमलव प्रसार ये परिमेय संख्या होगा। और वो भी परिमेय संख्या कैसा परिमेय संख्या होगा, कैसा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ये तो परिमेय संख्या ही है, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार जो दिया हुआ है वो शांत दशमलव प्रसार दिया हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये परिमेय संख्या दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसकी जीरो की संख्या लगातार बढ़ते चली जा रही है, तो ये और यहाँ पर ये जीरो की संख्या तो बढ़ते चली जा रही है, लेकिन यहाँ पर खाली स्थान है और रुक ही नहीं रहा है कभी। तो इसकी संख्या में पीछे भी कोई संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो न तो ये जो संख्या है ये संख्या न तो अशांत दशमलव प्रसार है और नहीं शांत दशमलव प्रसार है। जब ये अशांत दशमलव प्रसार नहीं है, नहीं शांत दशमलव प्रसार, ये जो संख्या दिया हुआ है तब शांत दशमलव प्रसार न है और अशांत दशमलव प्रसार नहीं, तो समझो परिमेय संख्या भी नहीं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को दो ही रूप में व्यक्त किया जाता है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार में। ये जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है न तो शांत दशमलव प्रसार है और नहीं अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि अगर शांत दशमलव प्रसार होता तो इस संख्या को बार बार रिपीट, लेकिन यहाँ पर ये जो जीरो दिया हुआ है जीरो की संख्या बार बार बढ़ रहा है और कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इसके बाद भी अभी और संख्या होगा। इसका मतलब ये न तो शांत है और न ही अशांत है। जब न शांत है और न अशांत है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या को दो ही रूप में व्यक्त किया जाता है, शांत और अशांत में। दोबारा तीसरा में ये दिया हुआ है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके मतलब कहने का मतलब ये है, ये कहने का जो मतलब है कि इस पे जो रैंकिंग दिया हुआ है, बार जो दिया हुआ है, ये बार में कहने का मतलब ये है कि 9 तो आया, फिर जब लगाएंगे तो फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यही संख्या की फिर से पुनरावृत्ति होगी, अब यार आएगी, फिर आते ही रहेगा ये संख्या। तब ऐसी संख्या वैसा दशमलव प्रसार जिसमें एक ही संख्या की पुनरावृत्ति होती रहती है, तो वैसे संख्या को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और हम जानते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार किसको व्यक्त किया जाता है, तो परिमेय संख्या को ही अशांत दशमलव रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये भी जो संख्या है वे भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, और ये जो है परिमेय संख्या है, और ये भी जो परिमेय संख्या है। यानी इसका भी जो हर होगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर m का रूप तो नहीं होगा, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप तो होगा, लेकिन इसमें कोई और भी संख्या है जिसकी वजह से इसकी जो संख्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है, लेकिन उसमें उसके साथ में कोई और भी संख्या है जिसकी वजह से ये अशांत दशमलव प्रसार है। परिमेय संख्या है लेकिन ये अशांत है, ये परिमेय संख्या है लेकिन ये शांत है, ये तो नहीं परिमेय संख्या शांत है और नहीं अशांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं। तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या नहीं है। यानी आज के चैप्टर में यही था 1.4 में कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के रूप में पहचानना था और दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त